हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट में पोस्ट प्रायोरिटी का क्या महत्वपूर्ण है, क्या ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग कह रहे रूल चेंज हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आज यहाँ पे समझाएंगे कि आपको कम नंबर के नौकरी और ज़्यादा नंबर बेरोजगार कैसे हो सकता है, क्योंकि पोस्ट प्रायोरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है और रेलवे एक बार जो रिजल्ट देता है उसमें बार बार मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो करता नहीं है। कैसे कि अगर कोई कैंडिडेट ऊपर का डिमेरिट हो जाए या किसी कारण से ज्वाइन नहीं करे, उसके स्थान पे मेरिट लिस्ट फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये कैंडिडेट हटा उसके जगह पे कौन आएगा सूटेबल, वो भी एक ज़रूरी है। तो यहाँ कल आरआरबी इलाहाबाद में एक रिजल्ट आया है, उसके पर्सपेक्ट में आपको टेलीग्राम से हम सारी चीज़ें बताएंगे। कैंडिडेट का क्या है हाल, और कैंडिडेट कहा है, रिक्वेस्ट भी किया है कि बता दीजिए क्या हुआ मेरा। तो चलिए मैं टेलीग्राम पे आता हूँ। टेलीग्राम पे मैं अभी 1 मिनट इसको थोड़ा बैक कर लूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे कैंडिडेट ने जो दिया है डाटा उसको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले कैंडिडेट का पहले तो रिजल्ट देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे ही रिजल्ट है, इसलिए मैं टेलीग्राम की ही बात कर रहा पहले यहाँ पे आरआरबी इलाहाबाद का यहाँ पे रिजल्ट दिया हुआ है। इस रिजल्ट में रोल नंबर आप सर्च कर लीजिएगा, और रोल नंबर सर्च करने के बाद नीचे में आप आएंगे, तो नीचे में आएंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट ने अपनी रोल नंबर सर्च किया और हमने भी सर्च किया। ये कैंडिडेट का डिटेल है। कैंडिडेट कहते हैं कि मैं इलाहाबाद में अप्लाई किया हूँ, मेरा रोल नंबर ये है, मैंने टोटल स्कोर किया था, उसकी डिटेल इस प्रकार से है। मेरा 64 रॉ मार्क्स था और फाइनल, 1 मिनट इसको मैं फाइनल में लेके आता हूँ। फाइनल हम जब हुआ मेरा नॉर्मलाइजेशन के बाद तो 67 हो गया, 64 से बढ़ाने के बाद। एक क्वेश्चन डिलीट हुआ था जिसके कारण से 99 में 64.33 था, तो 100 में 64.98 हो गया, और नॉर्मलाइजेशन में कैंडिडेट का 2 नंबर 3 नंबर बढ़ा है, 2.5 नंबर कह सकते हैं। इनकी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन थी, ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आप समझेंगे पोस्ट प्रायोरिटी का। इनकी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन थी, हालांकि इन्होंने जो कैटेगरी पोस्ट प्रायोरिटी देखिए, पोस्ट प्रीफरेंस दिया है, ये इन्होंने लिमिटेड दिया है। अगर मैं कह दूं कि आज ये पोस्ट प्रायोरिटी कुछ और दिए होते तो इनका सिलेक्शन तो कब का ही हुआ होता। 67 नंबर में टेक्नीशियन के बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन पे पोस्ट थी, हो सकता है मेडिकल के चक्कर में नहीं भरा या इनको जानकारी नहीं थी, इन्होंने पोस्ट प्रायोरिटी नहीं भरा। लेकिन जो पोस्ट प्रायोरिटी भरा उसके चक्कर में, पहले एग्जांपल दिला देता हूं कि इनको कैसे सिलेक्शन होता। 67 नंबर पे देखिए, 67 नंबर पे कैंडिडेट है, इनका ट्रेड क्या है, इलेक्ट्रीशियन। मैं अभी अभी ला रहा हूँ एक और डिटेल, जो आपका पीडीएफ है इलाहाबाद का, उसको लेके आता हूँ। इलाहाबाद का ये पीटीएस है। यहाँ फिटर वर्कशॉप जैसे 66 नंबर कैटेगरी है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल की वर्कशॉप कई सारी थी, उसका कटअप 40, 50, 60, 65, 62 ऐसे ही सभी का गया था, जैसे ये फिटर का गया है। अगर वो ट्रेड इन्होंने 34, 55 या ये सब वाले सेलेक्ट कर रहे हुए होते, क्योंकि कैटेगरी यहाँ 1 से लेके 155 तक कैटेगरी थी, जिसमें इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत सारे ऑप्शन थे। इन्होंने वो पोस्ट प्रायोरिटी सेलेक्ट नहीं किया, तो 67 नंबर लेने के बाद भी इनका अभी कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है, और इन्होंने कमेंट किया है, वो दिखा दूंगा। यानी इन्होंने पोस्ट प्रायोरिटी गलत कर दिया, सारे पोस्ट प्रायोरिटी नहीं देके इन्होंने कुछ लिमिटेड पोस्ट प्रायोरिटी दिया, यानी एक एएलपी वाला दिया इन्होंने, एएलपी के लिए ये तीनों पोस्ट, और एक दिया टेक्नीशियन का जो पीसीएम टेक्नीशियन का था, जिसका कटअप हाई गया था, और ये हाई में चले गए आगे और वेटिंग में चले गए, और 136 नंबर एक डाल दिए थे इन्होंने। तो यानी ये सिग्नल का टेक्नीशियन, और इन्होंने किसका टेक्नीशियन डाला है, पीसीएम टेक्नीशियन। इन्होंने एक भी पोस्ट आईटीआई टेक्नीशियन का नहीं डाला, इलेक्ट्रीशियन के रूप में जॉब से बाहर है। अब पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कैंडिडेट को, ऐसा ही एनटीपीसी में भी होगा जब रिजल्ट देखेंगे, इसीलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपने पोस्ट प्रायोरिटी चूज नहीं किया है तो आपका तो सबसे पहले ही नंबर कट जाता है। यानी एक कैंडिडेट इलेक्ट्रीशियन है और आपने ट्रेड का कोई पोस्ट नहीं दिया तो गया। वैसे ही एनटीपीसी में आपने लेवल 6 सेलेक्ट केवल किया है, तो लेवल 5, 3, 2 और 4 में तो आपका होगा ही नहीं नंबर, चाहे आपकी कितनी हो। लेवल 6 में हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। वैसे ही 5 दिया है तो 5 ही का होगा, 4 दिया तो 4 ही का दिया। यानी जितने पोस्ट प्रायोरिटी आपने दिया उसी की आपकी बात की जाएगी। एक चीज़ यहाँ क्लियर हो गया। अब देखिए जो रिजल्ट में आया है, इनका नंबर आप देख सकते हैं 67 है। अगर ये कैंडिडेट यूआर से नहीं है और ओबीसी से नहीं है, एसटी एसटी से हों,
तब उनसे तो कटअप इनका बहुत ज़्यादा है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ कटअप अगर देखेंगे एलपी टेक्नीशियन या एएससी कैंडिडेट का 62 है, कई सारे अलग अलग कम्युनिटी का अलग अलग है यहाँ देखेंगे। और यहाँ पे ओबीसी तक देखेंगे तो ओबीसी तक 68 है, जो इनके 67.98 नंबर से ज़्यादा है। यानी अगर ओबीसी और यूआर में होंगे, हमें कैंडिडेट का पता नहीं है कौन सा कम्युनिटी है, तो ओबीसी और यूआर में अगर है तब तो अभी एलपी नहीं मिलेगी, और बाकी एससी एसटी में है तो एलपी मिलेगी। यानी कटअप के लिए आपकी पोस्ट प्रायोरिटी के साथ साथ आपकी कम्युनिटी का भी अंतर था। यानी एक कैंडिडेट कह रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एक मिनट में दिखाना चाहूँगा इन्होंने क्या कहा है कि कटअप से मेरा नंबर ज़्यादा है। अब इन्होंने क्या बोला है, किस आधार पर बोला है, वो देखना एक बार पड़ेगा। इन्होंने कैंडिडेट है क्या कह रहा है, सर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ जबकि मेरे मार्क्स कटअप से ज़्यादा है, समझाएं कहाँ कमी रह गई। तो एक तो कमी रह गई, पोस्ट प्रायोरिटी के इन्होंने सही सेलेक्ट नहीं किया, जिसके कारण से इनको जॉब नहीं मिला। इन्होंने केवल पीसीएम टेक्नीशियन और एएलपी टेक्नीशियन को सेलेक्ट किया, जिसके कारण से दोनों का कटअप से इनका हाई था। दूसरा, हमें लगता है कि इनकी कम्युनिटी शायद यूआर सेलेक्ट हो गई है, या ओबीसी हो, या इन्होंने ओबीसी हो तो इसका डॉक्यूमेंट नहीं दिया हो, जिसके कारण से यूआर में कंसीडर किया गया है, जिसके कारण से भी सिलेक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर एससी एसटी में सिलेक्शन इनका कम्युनिटी है और एससी एसटी का कटअप 62 और 63 है, इन कैंडिडेट का नंबर यहाँ पे अगर देखें तो 67 है, तब तो कह सकते हैं कि बहुत उलटफेर है, क्योंकि 134 नंबर का वेटिंग में तो इनका हो गया। कैंडिडेट साइको भी पास है, देख लीजिएगा एक मिनट, कैंडिडेट का साइको में भी पास है, और साइको का स्कोर कैंडिडेट का, यह साइको के लिए शॉर्ट लिस्टेड का है, साइको के लिए स्कोर इनका 19.20 या कुछ ऐसा था। तभी कह सकते हैं कि कैंडिडेट को 134 नंबर में वेटिंग रखा गया, जबकि एलपी टेक्नीशियन का कैटेगरी नंबर 1 और 2 में ये एससी और एसटी में क्वालिफाई कर रहे हैं, जॉब नहीं मिला। तो ये बहुत विक्रांत स्थिति है पोस्ट प्रायोरिटी का। और पोस्ट प्रायोरिटी के अगर देखा जाए, देखिए एससी एसटी का कटअप 62 तक आया है, उससे भी नीचे आया है। एसटी एसटी में देखेंगे तो और 40 45 46 तक आया है। अगर यूआर कैंडिडेट ओबीसी है तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अगर कम्युनिटी में है तो इनका तो सिलेक्शन होना चाहिए था। लेकिन पोस्ट प्रायोरिटी इन्होंने ऐसा दे रखा है कि पोस्ट प्रायोरिटी सबसे पहला नंबर इनकी पोस्ट प्रायोरिटी है वो 134 है, जिसका अभी वेटिंग लिस्ट से क्लियर अभी नहीं हुआ है, इसलिए इनको कॉल नहीं किया गया। बहुत डिफ़िकल्ट स्थिति है। तो चलिए, ये समझने के लिए वीडियो है, इसको एग्जैक्ट आप समझेंगे होंगे तो दो चीज़ आपने समझा। क्या समझा? पहला, पोस्ट प्रायोरिटी आपने जो जो भरा है वही पोस्ट मिलेगा, और अगर पोस्ट प्रायोरिटी आप एलिजिबल थे और आपने नहीं भरा, उस पोस्ट पे विचार ही नहीं होगा। दूसरा, अगर आपको पोस्ट प्रायोरिटी पहले नंबर पे दिए हैं तो पहले नंबर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आपकी सिलेक्शन किसी पे हो। अब कुछ लोगों का एग्जाम्पल आएगा कि एनटीपीसी में 5 लेवल एग्ज़ाम हुआ है, 5 हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा एलपी टेक्नीशियन की जो भी पेपर थी ना, इसके लिए भी सीबीटी 2 का पार्ट बी जो था वो इलेक्ट्रीशियन की अलग थी, फिटर की अलग थी, मैशनिस्ट की अलग थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग थी, बहुत सारे पेपर थे। ऐसा नहीं कि उनका पेपर एक ही था, उनके लिए हर पेपर अलग अलग थे। और हालांकि पार्ट बी क्या था, क्वालिफाई नेचर था, जिसमें 100 में से 35 नंबर लाने जरूरी थे, ये क्वालिफाई नेचर था। यानी तब भी कह सकते हैं वहाँ भी पेपर अलग था। लेकिन हमेशा आप ध्यान रखिएगा, पोस्ट प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट प्रायोरिटी से रेलवे ये समझता है कि आपको केवल यही चाहिए और दूसरी चीज़ है कि आप इसीलिए फिट हैं क्योंकि रेलवे वगैरह में मेडिकल एग्जामिनेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ध्यान से देखा जाता है। इसलिए रेलवे ये समझता है कि आपने 134 पहले दे दिया तो आप सब 134 में 100% आप फिट हैं। दूसरे नंबर पे जो दिए उसमें भी 100% हो सकते हैं। यहाँ कन्फ्यूजन है उससे रेलवे, क्योंकि दूसरे नंबर पे आप 100% हैं या नहीं है, लेकिन पहले नंबर आपने दिया है तो आपको पसंद भी है पोस्ट, और उसके लिए सारी एलिजिबिलिटी आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, इसलिए उसी पोस्ट को सबसे पहले देखा जाता है। बाद में अगर इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तब नीचे वाली की बारी आती है। थैंक यू, धन्यवाद।